देख रहे हैं साधना न्यूज, आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कबीरधाम की कबरधा में आज पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार कैशलेस के नाम पर फोटो सेशन करा रही है। सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी बिना किसी तैयारी के कर दी और इससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 54 दिन बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस लगातार नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कबीरधाम में भी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है करुणा शुक्ला, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता अब तक परेशान है। 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने जो मोहलत मांगी थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद जो आम जनता है वो परेशान है। प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि एटीएम की लाइन पर लगने से करीब 150 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पूरे देश ने अपने पुराने नोट बैंक में जमा करा दिए हैं, तो अब सरकार ये बताए कि आखिर कितना काला धन मिल पाया है सरकार को। उन्होंने ये भी आरोप लगाए सरकार पर कि कई लोगों का रोजगार चला गया नोटबंदी की वजह से। देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला जारी करने से पहले आरबीआई और अर्थशास्त्रियों से किसी भी तरीके का सलाह मशविरा नहीं किया गया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। संतोष, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेत्री है करुणा शुक्ला, उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है। और क्या कुछ कहा करुणा शुक्ला ने, हमें बताइए। करुणा शुक्ला ने आज कबरधा पहुंचे हुए थे, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जो प्रधानमंत्री है उनको जमकर कोसा नोटबंदी को लेकर के उन्हें आज 54 दिन बीत जाने के बाद में हालत नहीं सुधर पाया है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने जो 50 दिन का टाइम मांगा हुआ था, आज 54 दिन होने के बावजूद न तो एटीएम खुल रहे हैं, न बैंकों पे लाइन कम हो रही है। इस तरह की बातें की। दूसरी चीज वहाँ पर वो 5 प्रमुख बातें रखी, जिसमें केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी से पूछा उन्होंने सवाल कि इन सवालों के जवाब दे। आखिर किसान, गरीब जो जनता है, जिनके जो काला धन आने की बात कही गई थी, आखिर कहाँ है वो काला धन? और देश में जितने पैसे थे वो सभी बैंकों में जमा हो गए। उसके बावजूद अभी तक के काला धन नहीं निकल पाया है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और वहां पर जिस तरह से गुजरात के कई लोगों को जो नोट पकड़ा है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इस तरह की बातें की गई है। और कबरधा में एक बात और कही कि कबरधा के चौराहे में नरेंद्र मोदी आए, उनको मैं सजा दूंगी। एक पूर्व सांसद और जो कांग्रेस के जो नेत्री हैं उनके द्वारा इस तरह की बातें की गई है कि 50 दिन का टाइम मांगा गया और 54 दिन हो गया। तो जिस चौराहे में बुलाने की बात कही गई थी, तो मैं ये बोली कि मैं कबरधा में बुला लेता हूँ, कबरधा के चौराहे में उसको सजा दूंगी। इस तरह की बात की गई है करुणा शुक्ला के द्वारा। जी संतोष, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की एटीएम की लाइन में लगने से मौत हुई है, करीब 150 लोगों के बारे में वो बता रही थी कि उनकी मौत हुई है। देश भर से खबरें आई हैं, उन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
तरफ से मांग की गई है कि जो नोटबंदी के चलते जो बैंक लाइन में लगे लगभग 150 लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दे। तो क्या उनको मुआवजा दी गई है? इस तरह के सवाल उनके द्वारा पूछा गया है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग भी की गई है कि 25 लाख रुपया उनके परिवारों को दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा मुआवजा के रूप में। इस तरह की बात करुणा शुक्ला के द्वारा कही गई है। जी संतोष, यहाँ पर एक और इनका आरोप है, इनका कहना है कि नोटबंदी जो है वो बिना आरबीआई के और अर्थशास्त्रियों के सलाह मशवरे के ये फैसला लिया गया है नोटबंदी का। हालांकि एक आरटीआई डाली गई थी नरेंद्र मोदी के पास और उससे जब पीएमओ से जवाब आया तो उसमें ये बताया गया था कि आरबीआई ने ही जो नोटबंदी का फैसला है वो आरबीआई की तरफ से ही जारी किया गया था, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी थी और अर्थशास्त्रियों से भी बाकायदा सलाह मशवरा किया गया है। तो आखिर कांग्रेस क्यों लगातार इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से अभी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है तो पूरी तरह से विफल रहा और जो कांग्रेस के द्वारा कई ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दाएं हैं उसको भुना नहीं सकी और नोटबंदी के चलते कई तरह की जो मुसीबत किसानों युवाओं के बीच में जो सामने आया है उसको भी कांग्रेस ने किसी तरह से भुना नहीं पाया। तो उनके पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको भुनाया जा सकता था, लेकिन आज जो केंद्र सरकार ने नोटबंदी के चलते जिस तरह के लोगों को मुसीबत में पड़ना पड़ा, वहाँ पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको कांग्रेस के द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है तो कहीं न कहीं उसको भुनाने के मौका दिए गए हैं, उस मौका को चुप गया है कांग्रेस। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की बात जो की जा रही है आरबीआई के या किसी अर्थशास्त्रियों के द्वारा सलाह मशवरा नहीं किया गया है, तो ये कांग्रेस के आरोप शायद निराधार लगता है क्योंकि उनके पास में ऐसे तमाम मौके थे जिनको भुनाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर कोई मुद्दा ऐसा भुनाने वाला काम नहीं की गई है। जी संतोष, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब 8 तारीख को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नोटबंदी का फैसला लिया गया, उसके पहले कई लोगों ने अपने अकाउंट में पुराने नोट जमा करा दिए थे और इसकी जानकारी भी मिली थी, मीडिया को भी जानकारी मिली थी और तमाम बैंक अकाउंट डिटेल्स भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि कितने बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजैक्शन किए गए हैं बैंक में। यहाँ पे इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के नेता थे, जो उनके करीबी थे, उन्हें पता था इस नोटबंदी के बारे में और उन्होंने पहले ही अपने जो काला धन था वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा है कि उसके 3 महीने पहले तक के तमाम लोगों के बैंक अकाउंट वो जारी किए जाए जिन्होंने 25 लाख से ज्यादा की धनराशि जमा की है। तो क्या ऐसा कोई रूल है? क्या ये जो डिटेल्स है ये गवर्नमेंट जारी कर सकती है? जी देखिए, अभी कांग्रेस के पास में जिस तरह से ये बातें कह रही हैं कि जो 25 लाख रुपए से अधिक जो बैंकों में जमा हुए हैं और जिन संस्था का नाम आया है या जिन लोगों का नाम है उनका नाम सौंपने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की ये मांगे हैं कि उन लोगों की लिस्ट जारी की जाए, लोगों को सार्वजनिक की जाए, देश को बताया जाए कि कितने लोगों ने जो 25 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि बैंकों में जमा की है, उन तमाम संस्था और तमाम लोगों की नाम सार्वजनिक करने की बात कह रही है। तो कहीं न कहीं ये जो नियम है आरबीआई या जो केंद्र सरकार में जो इस तरह के नियम है, उनके नियम के अनुसार ही ऐसे सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही है कि लोगों के बीच में आए कि 25 लाख रुपए से अधिक की राशि किन किन लोगों को बैंकों में जमा की गई है। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो 8 नवंबर को नोटबंदी से पहले एक बात कही थी कि उनके द्वारा जो तमाम जो बड़े लोग हैं जिनके एक साथ पैसे जमा करने की बात कही गई थी, उसके बाद में जो बड़े नोट तो कुछ जगह पे पकड़ा है, लेकिन जो नोटबंदी के चलते वहां पर जो बड़ी राशियां है वो जमा नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा जो लिस्ट जारी की जाए कि 25 लाख रुपया और उससे ऊपर में जो जितनी राशियां जमा हुई उस तमाम संस्था और तमाम लोगों के नाम को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। जी संतोष साहब, हमारे साथ जुड़े जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कवर्धा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता करुणा शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए।